अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। आज खड़े हुए हम स्विट्ज़रलैंड। ये लोकल का ट्रिप मेरा फर्स्ट टाइम है स्विट्ज़रलैंड में। वाया स्विट्ज़रलैंड होकर तो हम जाते काफ़ी बार जा चुके हैं, इटली। लेकिन आज मेरी गाड़ी खाली हुई है स्विट्ज़रलैंड में, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा स्विट्ज़रलैंड में। वैसे अब कल मुझे लोडिंग करनी है 3 जगह से, और फिर मुझे 7 या 8 तारीख में खाली करनी है फ्रांस में, रेनिस पेरिस की साइड में। लंबा सफ़र रहेगा हमारा। और स्विट्ज़रलैंड के मैं ऐसे ऐसे रास्तों से आऊँ निकल कर, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। वैसे जितना भी अभी तक देखा है ना, तो वो मुश्किल से मुश्किल 10% भी देखा होगा हमने, 10% भी नहीं देखा होगा। इतना खूबसूरत है। अभी हम रुके हुए हैं, एक पेट्रोल स्टेशन है और रेस्टोरेंट टाइप भी बना हुआ है। ये छोटे छोटे किसानों के बने हुए हैं फार्म हाउस, खेत हैं, और ये घोड़ों के फार्म है सामने इस तरफ। और ये है सामने मेट्रो टर्मिनल। मेट्रो बड़ी खूबसूरत लगती है आती हुई पीछे से। मैं जाता हूँ क्योंकि ये हाईवे है, हाईवे के दूसरी साइड में भी सेम पार्किंग है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ। कंट्री करते हैं हम एंड। ये हमारा टैको सिस्टम। प्रेस ओके, डाउन करा, एंट्री ड्राइवर 1 की। बिगिन कंट्री हमें ये तो सुबह के टाइम करते हैं हम। नहीं यार, बैक जाना है। बिगिन है, हमें करना एंड कंट्री। एंड कंट्री ये आ गया CH यानी स्विट्ज़रलैंड। तो एंट्री हो चुकी है हमारी स्टोर्ड। रिवर्स करा और अब करते हैं गाड़ी बंद। चलते हैं बाहर, दिखाता हूँ आपको खूबसूरती। गाड़ी खड़ी होगी हमारी पार्किंग में। सामने देखो हो जा रही ट्रेन, मेट्रो लाइन है उस तरफ। ये पहाड़ी है, ऊपर चोटी पे थोड़ी बहुत पड़ी हुई है बर्फ। अब तो वैसे सीजन चला गया बर्फ का, अब नहीं पड़ेगी। सामने इस पर अभी भी काफी बर्फ है। और ये छोटा सा गांव है, बंदा कोई साथ में है नहीं, वरना घूमने जरूर जाता। और टाइम भी काफी हो गया। नहीं तो मुझे लग रहा है इधर जो है ना, रेलवे मेट्रो स्टेशन है, यहीं से बैठ के कहीं भी चले जाओ घूमने। ये एक लोकल रोड है सामने इस तरफ, ये गाड़ी जा रही है। और इसमें खेती वेती होती नहीं है, ऐसी घास लगाते हैं घोड़ों के लिए और भेड़ बकरियों के लिए। वहीं तक ऐसे ही है, सामने तक। पहाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। इसे कम से कम 15 किलोमीटर से देख रहा हूँ मैं। और सामने देखो ये बादल कैसे लग रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर। चलते हैं इस तरफ, इस तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ है एक छोटा सा रेस्टोरेंट, और इस तरफ है बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना रखा है एक छोटा। बच्चे खेल सकते हैं, और छोटी छोटी भाई बच्चों का ये अंदर से रास्ता दिया हुआ रेस्टोरेंट की तरफ से, वहां से ये रहा। वो ये काफी ऊंची पहाड़ी है इस पर, लेकिन बर्फ नहीं है, बर्फ है ये भी। जो सामने वाली है ये भी बहुत ऊंची पहाड़ी है। अभी मैं सर्च करूंगा यहाँ पे अट्रैक्शन एरिया कौन सा है, कौन सी ऐसी वो है ऐसा पैलेस जो टूरिस्ट जो होता है ना अपना टूरिस्ट टाइप, जहाँ पे बंदे जाते हैं घूमने। क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ट्रांसिमेक्सा गाड़ी कल 3 जगह से लोड करनी है भाई। मैं तो पर्दे खोलने और लगाने भी रहूंगा। चलो खैर देखते हैं, पास पास में ही होगा। 3 जगह से कल इसीलिए डाली है, वरना 3 जगह कभी एक दिन में करी नहीं है। वैसे तो 4 जगह से भी की है, लेकिन 2 दिन या 3 दिन का टाइम मिलता है। ये है स्विट्जरलैंड की गाड़ी, बिल्कुल साफ सुथरी रहती हैं। और एक चीज और देखिए मैंने, स्विट्जरलैंड में अगर मुझे गाड़ी मिली है ना 10 लोकल की, अगर मुझे 10 नहीं 20 गाड़ी मिली है, तो 20 में से 15 लेडीज, क्योंकि लेडीज बहुत चलाती हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। ये अलग से पार्किंग में दे रखी है। ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है ना उनके लिए पावर सॉकेट लगे हुए हैं इधर। हर पार्किंग में होते हैं, पूरे यूरोप में हर जगह। क्योंकि कम से कम 70% जो ना गाड़ी वो इलेक्ट्रिक, और CNG 80% LPG। यहाँ से है रास्ता बाहर जाने का, तो मैं देखूंगा यहाँ से निकलूंगा। ये छोटा सा यहाँ भी एक वो दे रखा है रेस्टोरेंट टाइप।
ये भी अंदर क्या है, रेस्टोरेंट। हवा ठंडी चल रही है यार गाड़ी में, तो मुझे गर्मी लग रही थी। सामने कंपनी है क्या उत उंत। बर्फ का टाइम भाई इधर ऐसा था, सब कुछ फुल। उधर जाने का रास्ता है ही नहीं, तो हम उधर जाके करेंगे भी क्या, रेहड़ी। रेहड़ी तो ये अपने काम आएगी, फल फ्रूट बेचेंगे। रेहड़ी रेहड़ी रेहड़ी। टायर देखो इसमें, और टायर तो इसमें लोहे के हैं, रिम दिया हुआ है इसमें लकड़ी का। अच्छी टेक्नोलॉजी है। यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बाउंड्री हो रही है तारों की, यहाँ से हम जा नहीं सकते। जा क्या नहीं सकते, मुझे लग रहा है कोई रास्ता ही नहीं है इधर, है होगा, क्योंकि जो इधर लोकल के बंदे काम करते हैं होटल में या पेट्रोल पंप पर, उनके लिए तो रास्ता होगा जरूर, उस तरफ से होगा। ये कारों की पार्किंग है इस तरफ, और इसके आगे दे रखी है ट्रकों की। स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में जो पार्किंग होती है ना ट्रकों की, बहुत कम होती है, क्योंकि बाहर की गाड़ी बहुत कम स्टे करती है, और जो स्विट्जरलैंड की होती है वो कंपनी में स्टे करती है, अपनी लोकल की गाड़ी होती है। पोलैंड, लिथुआनिया, जो ये अदर कंट्री की गाड़ी है, ये बहुत कम स्टे करती है। सबसे ज़्यादा गाड़ी हाईवे नंबर 2 से जाती है स्विट्जरलैंड के, क्योंकि इटली जो जाना होता है गाड़ियों को उसी रोड से जाती हैं। ये सामने कंपनी है, पहाड़ी के बीचों बीच, बीचों बीच नहीं, बीच में ही आ रही है वैसे, क्योंकि उस तरफ इतनी है और इस तरफ भी इतनी है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अभी शायद काम चल रहा, और इस तरफ बने हुए जी ये घर। यहाँ देखता हूँ मैं, शायद फ्रूट की रेहड़ी हो, लग तो ऐसी रहा ये वाली। क्या लिख रहा है इस पे, डच लैंग्वेज में लिख रहा है। चलते हैं उधर देखते हैं। रास्ता तो है लेकिन बंद है, और इसकी चाबी होती है इन्हीं के पास, क्योंकि ये जो जॉब्स आते हैं, जो जॉब पर आते हैं बंदे होते हैं लोकल के ही, तो हर पेट्रोल पंप पर रास्ता बैक से मिलेगा जरूर, जहाँ पे गांव होते हैं। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम जा नहीं सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ओपन है, खोल सकते हैं इसको, जा सकते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं इस तरफ को। ओहो, अलग ही दुनिया लग रही है इस तरफ तो। यहाँ काम चल रहा है पता नहीं किस चीज़ का, और ट्रेन आई नहीं है अभी, मेट्रो। नहीं तो ये जो फ्लाईओवर है ना, इसके हाईवे के नीचे से निकलती है यहाँ से। और ये कोई नया घर बन रहा है, घर देखो कितनी ज़बरदस्त लोकेशन पर बना हुआ है। सामने सारा ट्रैक्टर जॉन डियर, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए ना, ये इस तरफ से चेक करो, नीचे ही नीचे सारा, एक तरफ पहाड़ी। जब सूरज इस तरफ चला जाता है ना, तो इन लोगों को सूरज ही नहीं लगता है। अगर यहाँ से देखोगे, सूरज लाइट मार रहा पहाड़ी के ऊपर, इस तरफ है सूरज, लेकिन इस पहाड़ी की वजह से दिखेगा ही नहीं। और मुझे भी ठंड लग रही है वैसे। पार्किंग नीचे भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वालों के लिए। अब यहाँ बन क्या रहा है इसका हमें भी नहीं पता। सामने उधर खुदाई चल रही है, और यहाँ भी कुछ बन रहा है। ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए हैं। चलते एक चक्कर तो लगा कर आते ही हैं। एक सामने घर ये है, इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बंदा नहीं होता यार साथ में, दो बंदे हो ना कहीं भी घूम सकता है बंदा। अकेले का दिल नहीं करता है, जा तो अकेला भी सकता है बंदा। अब मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं सुबह चलूँगा 7 बजे, गाड़ी को कोई नहीं ले जाएगा, कोई भी नहीं छेड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा गांव भी तो नहीं है। अगर ये घर है, गांव इस तरफ है ये, तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। 1 किलोमीटर तो ये होगा ही। जैकेट मेरी रखी हुई है गाड़ी में, वरना मैं जाता इस तरफ। मार्केट मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान ऑलरेडी है सब कुछ। इधर ये 2-4 कंपनी है, जैसे बाउलिंग हो गई सामने, ये जूमिंग कर ले, और बस साफ देख रहा, देखो 12 में करके, ये फुल जूमिंग है जी इसकी। चलो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भेड़ बकरी और घोड़े कहाँ गए। नीचे खुदाई चल रही है भाई,
विंटर एजी पाइप बड़े बड़े डाले हुए हैं, अंडरग्राउंड शायद पाइपलाइन दब रही है। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेट्रो का, लेकिन अभी आएगी नहीं। वैसे उस तरफ मुझे एक स्टेशन सा लगा था, देखूंगा मैं क्या है उस तरफ। चलते यार, हवा लग रही है बहुत ठंडी, क्योंकि पहाड़ियों से होती हुई ऐसी आ रही बिल्कुल बर्फीली हवा। रास्ता में मिल चुका है, अगर कोई एक दो गाड़ी आती है अपने साथ की, वैसे इधर चांस नहीं है मिलने का। वाह, सामने जा रहा है जी हेलीकॉप्टर, बड़ी ऊंचाई पड़ रहा है, पहाड़ी से भी ऊपर है। कितना जूम होता, पहाड़ी से भी ऊपर जा रहा भाई। गया नहीं, नीचा है। यहाँ पहाड़ी होगी ऊंची, अब ये हमें दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। कहीं तो पकड़ूंगा तुझे। हो जा रहा मच्छर। और यहाँ जो हो ना हेलीकॉप्टर, वैसा भी काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो हेलीकॉप्टर के जरिए होता है पहाड़ियों में। कंट्रोले पे मैंने एक बार आपको दिखाया था। अभी यहाँ से एक पोज लेता हूँ मैं मोबाइल रखकर, क्योंकि स्टैंड रखा हुआ मेरा गाड़ी में। इस तरफ सिर्फ फार्म हाउस बने हुए हैं, गांव है पीछे बैक साइड में उस तरफ। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कार पार्किंग बना रखी है अंदर। प्रॉपर पार्किंग दे रखी है काम करने वालों के लिए। ये किसी का खेत है, इसी में बना दिए, शायद रेंट पे ले लिया होगा। लेकिन जानवर एक भी नज़र नहीं आया, सब मुझे लग रहा बंद है। और ना ही अभी तक मेट्रो आई है। यहाँ से होती हुई मेट्रो, और ये सामने दिख कहाँ 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 वो खड़ी, तुम्हें देखूँ मैं, वो खड़ा। मुझे उस तरफ लग रहा कि स्टेशन है, इस वेयर हाउस के पीछे। ये सामने वेयर हाउस है, क्योंकि यहीं रुकी थी जो मेरे सामने निकली थी, और उधर से जो आई थी वो भी यहीं पर रुक के निकली थी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। हमें लग रही है ठंड, मैं सोच रहा हूँ निकलने अब। और टूरिस्ट बस आ जा रही हैं, क्योंकि यहीं से एक चुर बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन 76 किलोमीटर। ये बॉर्डर जाएगा सीधा जर्मनी, मैस यूरोपा। ये भी टूरिस्ट बस है। जर्मनी तकरीबन 30-40% लग रहा है जर्मनी स्विट्ज़रलैंड से। और अगर मेरे इस तरफ देखा ना, इस पहाड़ी के ये पहाड़ी पूरी लग लो, अगर ये 1 किलोमीटर की है ना, तो इसके बाद ऑस्ट्रिया, आगे जर्मनी, ये स्विट्ज़रलैंड पूरा। क्योंकि ज़्यादा बड़ा देश तो है नहीं स्विट्ज़रलैंड। ऑस्ट्रिया भी छोटा है, जर्मनी इनके मुकाबले वैसे काफ़ी बड़ा है। तो भाई सर्दी हो रही है, हम चलते गाड़ी में। और बस यही लाइफ है अपनी। सुबह मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रिप जर्मनी से, क्योंकि वीकेंड मेरा जर्मनी में ही था। और 5:30 बजे स्टार्ट किया, और 18 किलोमीटर मेरा सफ़र जो है ना 5 घंटे में पूरा हुआ। क्योंकि अगर मैं वाया स्विट्ज़रलैंड होकर जाता इटली, तो मैं लाइन पकड़ता T2 ट्रांजिट वाली। अगर हमें खाली करनी होती है गाड़ी स्विट्ज़रलैंड में ही, तो भाई सिग्नल वो बहुत लेट खोलते हैं, क्योंकि कस्टम कराना होता है बॉर्डर पे ही। अभी बाकी बात करेंगे गाड़ी। इस कैफ़े में देखते हैं क्या है। ये होगी हमारी टूल किट, AdBlue वगैरह होगा। और ये बड़ी काम की चीज़ है भी, गाड़ी साफ़ करने की, धोने की। लेकिन ये हमारे हिसाब से है छोटा, ये सिर्फ कारों के लिए बढ़िया है। फ्रिज भी बाहर रखा हुआ है, अंदर देखते हैं कुछ खाने की चीज़ मिलती है या नहीं। दूध, चॉकलेटी हो गया, कॉफ़ी हो गया, और पास्ता। बिल्कुल ठंडे हुए पड़े यार, मेरा दिल कर रहा है मीठे को। 180 CH
यानी हाँ, यहाँ तो वो चलती है ना फ्रोंको करेंसी इनकी खुद की। तो यार मुझे भी ओफो, यहाँ भी नहीं है, बनाना तो है, देखता हूँ। फर्स्ट बनाना, समझ में नहीं आ रहा हिसाब क्या है। ऑरेंज तो मेरे पास रखे हुए हैं, पॉपकॉर्न भी है। चलो जाकर अपनी रेसिपी बनाते हैं, नहीं है हिसाब किताब। सैंडविच का सामान आता है, अगर वो होता तो ले लेते, क्योंकि अपने पास वो ही नहीं है सिर्फ। अच्छा ये मार्केट है बड़ी, इसमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ हमें। अभी नीचे देखते हैं क्या है या क्या नहीं है। खेलने के लिए गेम हर जगह होता है भाई, ये बच्चों का है। सामने ये गेम लगा हुआ, कंप्यूटर वाला भी है। ये तो नीचे को भी है यार, ओहो समझ गया, दूसरी तरफ भी जा रहा है, टनल है नीचे। और इधर टॉयलेट वगैरह हो गए, कैश एटीएम मशीन। अगर ये दूसरी तरफ भी है यार, काफ़ी बड़ा होटल है तो, रेस्टोरेंट। नहीं, हाईवे है इस तरफ, और ये इस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ऊपर, यानी ये पार्किंग के नीचे नीचे इन्होंने टनल बनाई हुई है। और ये सामने चूहे, समझ गए, बच्चों के खेलने के लिए जेट दे रखा है इन्होंने, लाइट जल रही है। और क्या है इधर, कैश एटीएम वगैरह, नहाने का ड्राइवरों के लिए ये है। इस तरफ 1 यूरो में टॉयलेट अगर जाना हो किसी को, तो अभी हम चलते हैं ऊपर से कुछ सामान लेते हैं। 1 यूरो तो दिया है, लेकिन फैसिलिटी बहुत अच्छी है इधर। ये इधर वो जेंट्स टॉयलेट्स, इधर सिंक वगैरह लगे हुए हैं विद लाइटिंग। अभी हम निकलते हैं बाहर, और यहाँ देखो ड्रायर भी है, शैम्पू भी है, और टिश्यू इस तरफ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाटर की वो लगी हुई है टोटी। निकलते हैं बाहर यहाँ से, बड़ा डरावना मंजर है। और ये मशीन है जिससे हम पे करते हैं। मैंने दिया है यहाँ पे 1 यूरो 10 सेंट, तो वही हो गए तकरीबन इंडिया के 120 नहीं 110 मार्क। ये है मार्क रेस्टोरेंट। इधर से चलते हैं हम। नीचे से तो बहुत ही डेंजर बना रखा है इन्होंने, डरावना। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये हाईवे की तरफ नहीं है खुदावा, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये हाईवे की तरफ ही है, क्योंकि इस तरफ से मैं निकला हूँ और इस तरफ ही है हाईवे। तो सामने हाईवे पे जा रहा है, क्योंकि पार्किंग है हमारी इस तरफ। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं खाने के लिए क्या क्या इधर। डोनेट्स ये हो गया, ये मीठे में हो गया। आलू बैंगन, यहाँ पे मिलेगी सलाद। और आगे चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ मछली लेने की, फिश फ्राई। फिश भी वैसी है, बनी बनाई भी मुझे नहीं लग रही। और यहाँ सलाद का सारा सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ से खुद ले सकते हैं क्या, पता नहीं सिस्टम ही क्या है यहाँ का, क्योंकि चम्मच रखे हुए हैं और ले भी खुद सकते हैं। लेकिन होगा कुछ खाने के साथ सिस्टम। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं। आज ऐसे घूमना मुझे, ये जूस हो गए, और ये किताब है भाई, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किताब छोड़ के ही हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर पढ़ लेते आज घर होते हम, कहीं अच्छी जॉब कर रहे होते। अब पता नहीं कर रहे होते या नहीं। और क्या दिखाऊं, वॉल्विक वाटर, बहुत महंगा पानी है, यही तकरीबन 120 रुपए की है। इटली में बनता है, इटली और स्विट्ज़रलैंड।
मिलता पूरे यूरोप में है। बर्फ़, ऐसी ठंड में बर्फ़ की किसे ज़रूरत पड़ेगी। टिश्यू मेरे पास चलो हैं। दूध का पूरा कार्टून रखा हुआ मेरे पास। मैं तो सिर्फ ऐसे ही इंजॉय करने के लिए आ गया हूँ उधर मार्केट में। दूध 1.85 सही है। मछली तो ये रही भी। और अगर तो मैं रेट दिखाता हूँ। बर्गर का सामान तो ये रहा। और ये हमारा, अरे इसमें पॉपकॉर्न डाल रखे हैं यार, सारा खेल ख़त्म। ये चिकन नेगेट्स हो गए 12/3/2026। नहीं है अपने हिसाब का कुछ भी। अब तुम सोचोगे तुम्हारे हिसाब का मिलेगा क्या, तो हमारे हिसाब का मिलता है भाई मार्केट में वैसा। ये तो सब रेडी वाला मामला है, ऐसा कुछ है नहीं। दवाइयाँ अपने पास है। कोल्ड ड्रिंक लूँगा नहीं क्योंकि गला है ख़राब, तो हम फ़िलहाल निकलते हैं बाहर ही। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, ये जो दे रखे हैं, आलू भी है, प्याज भी है तो थोड़े महंगे, लेकिन इधर ये अच्छी फैसिलिटी है। खीरा टमाटर वगैरह सब कुछ है। ये यहाँ दे रखे हैं 4.95। और वहाँ मिलते हैं बाहर 1 यूरो के इतने। लाइब्रेरी निकलते हैं हम बाहर, कुछ खाना पकाना करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं बढ़िया से। तो हमें निकलना कहाँ से है, इधर से निकलना। एग्जिट ये है। चलो, तो टनल जो बनी हुई है ना बिल्कुल उस पर जा रही है, उस रेस्टोरेंट पे। दोनों एक ही है। चाचा तो बिल्कुल तैयार है बूट सूट पहनकर। और ये जो पार्किंग है ना, ये होगी फुल। 5 6 7 गाड़ियों की जगह होती है बस स्विट्जरलैंड में। और इसका भी पता नहीं है, रात को मेरे से बोले लाओ भाई पैसे दो, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे कभी कभी ऐसा होता है पेड होती है इधर पार्किंग। डीट्रिच दो तो उस तरफ ही खड़ी हैं, वहाँ 2 गाड़ियों की जगह 3 गाड़ी मिल के 3 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे 2 तो, एक तो ये खड़ी, ये कार की जगह ट्रक की नहीं है, मुझे लग रहा बंदा चला जाएगा। एक ये खड़ी, ये भी कार और बस के लिए है। और ये है ही ऑलरेडी कारों की पार्किंग। ये अपनी खड़ी भी मैंने खड़ी की है LKV में, जो लॉन्ग व्हीकल होते हैं उसमें। यहाँ से है मेरी गाड़ी से 1 2 3 4 गाड़ी। तो चलते हैं गाड़ी में अपनी।